वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ के हमने लॉ डिस्कस किए थे करंट और वोल्टेज के लिए। उन्हीं लॉ की सहायता से हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एक्सप्लेन करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट है 4 रजिस्टर्स का, जिसमें हम किसी एक अननोन रजिस्टर को डिटरमाइन कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर 3 गिवन रजिस्टर, जैसे यहाँ पर हमने 4 रजिस्टर लिए P, Q, R, S, इनको हमने अरेंज किया किस तरह, लाइक ए ब्रिज, जैसे कि ये ब्रिज की तरह है। यहाँ पर हम इसके अंदर ये एक ब्रिज की तरह है, इसमें जो हमने यहाँ पर 4 रजिस्टर कनेक्ट किए हुए P, Q, R, S, मान लेते यहाँ पर S अननोन रजिस्टर है, इसको हम डिटरमाइन करना चाहते हैं और P, Q, R हमारे नॉन रेजिस्टेंस है, तो इसको हम क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से सोल्व करेंगे। तो क्या है, इट इज ए अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज using for measuring the one unknown register in the term of other 3 known registers, that is called to a Wheatstone bridge। अब कंस्ट्रक्शंस क्या है? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिया, 4 रजिस्टर, क्योंकि हमने कनेक्ट कर दिए P और Q सीरीज में है, R S सीरीज में, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ये हमारे पास A, B, C और D, तो A को एक्सटर्नल सोर्स ऑफ EMF E के साथ कनेक्ट कर देते हैं विद दी C। ये की 1 है और ये की 2, और B और D के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं और साथ में एक की कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये अननोन रजिस्टर है, ये वेरिएबल रजिस्टर्स है, और P एंड Q आर द फिक्स रजिस्टर्स। ये कंस्ट्रक्शंस है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिया, P, Q, R, S, जिसमें से 2 ये फिक्स रजिस्टर, एक वेरिएबल रजिस्टर और एक अननोन रजिस्टर्स को इस तरह अरेंज किया कि एक ब्रिज की तरह। इसमें A को बैटरी के पॉजिटिव से और C को बैटरी के की सहायता से नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। B और D के बीच में हमने गैल्वेनोमीटर और साथ में की कनेक्ट कर दी। प्रिंसिपल क्या हुआ इसका? तो कंस्ट्रक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, 4 रजिस्टर P, Q, R, S आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज। ए सोर्स ऑफ EMF इज कनेक्टेड A एंड C, A और C के बीच में हमने एक EMF कनेक्ट कर दिया। गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया किसके बीच में, B एंड D। अननोन रेजिस्टेंस कैन बी इन एनी वन आर्म A, P, Q, R, S, इनमें से कोई भी आप अननोन रेजिस्टेंस ले सकते हैं। इज पुट एज, मान लिया हमने S को पुट किया है और 1 अननोन रेजिस्टेंस है, एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, और ये दोनों क्या है, फिक्स रजिस्टर्स। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही इस की को ऑन करते हैं, इस की को ऑन करेंगे तो की करने से क्या हो, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा। पहले हमने ये की ऑन की, उसके बाद हमने क्या किया, की 2 ऑन की। की 2 ऑन करने के बाद इसमें करंट फ्लो होगा। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो यहाँ पर हम क्या है, इसमें जैसे गैल्वेनोमीटर इस तरह होता है, डिफ्लेक्शन रीडिंग शो करेगा, ये इस पे 0 पे है, या तो ये डिफ्लेक्शन इस साइड होगी या इसके इस साइड मिलेगी आपको, और हम क्या है इसको मेजरमेंट कर लेंगे। इट्स मींस B और D के बीच में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। जब हम इसमें ये वेरिएबल रजिस्टर है, इसको इस तरह एडजस्ट करेंगे R को कि इन दोनों के बीच की पोटेंशियल इक्वल हो जाए, यहाँ की पोटेंशियल और यहाँ की पोटेंशियल इक्वल हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने से B और D के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। जब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, उस सर्किट को बोलते हैं बैलेंस सर्किट। बैलेंस सर्किट क्या है, बैलेंस सर्किट जिसमें IG 0 हो जाता है। अनबैलेंस क्या हो जाएगा, अनबैलेंस जिसमें करंट 0 नहीं होता गैल्वेनोमीटर के थ्रू, दैट इज कॉल्ड टू ए अनबैलेंस सर्किट। तो इसमें प्रिंसिपल क्या है, इसको हम बैलेंस सर्किट बनाएंगे। बैलेंस सर्किट किसकी सहायता से, R जो वेरिएबल रजिस्टर है। अब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल कितना है, V, यहाँ का पोटेंशियल V है, तो यहाँ पर मान लिया हमने पोटेंशियल कितना होगा V, और यहाँ का कितना होगा 0। जैसे जैसे इससे इस पॉइंट पे जाएंगे, इसमें पोटेंशियल डिक्रीज होती जाएगी और मैक्सिमम मिनिमम कितनी आ जाएगी, 0। मान लिया हमने कोई यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी है, 8 है।
यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 0। तो ये क्या क्लोज पाथ बनाएगा। एक इस वेरिएबल रजिस्टर को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस ब्रिज। अब इसकी वर्किंग करते हैं, वर्किंग कैसे काम करता है। वर्किंग के अंदर प्रिंसिपल क्या लिखा देखो, व्हेन की इज क्लोज्ड गैल्वेनोमीटर शो द प्रेजेंस ऑफ करंट देयर थ्रू द गैल्वेनोमीटर and the value of resistance R is adjusted in such way that galvanometer show no deflection at the B and D and is equal, so no current flow through it and the bridge is balanced and then P Q रेशो जो होगी P और Q की रेशो वो R और S की रेशो के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से हम क्या अननोन रेजिस्टेंस की, क्योंकि Q हमें दिया हुआ है, P हमें गिवन है, R हमने मेजरमेंट कर लिया, तो हम क्या कर सकते हैं इन सारी वैल्यू पुट करके S जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसको हम प्रूफ करेंगे P बाई क्यू इज इक्वल टू में R बाई S। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू में R बाई S पुट कर रहे हैं। वर्किंग देखते हैं, इसकी वर्किंग क्या होगी। ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो वर्किंग में हम क्या करते हैं, वर्किंग में जैसे हम इसकी को ऑन करेंगे, इसमें से करंट पास होता है। कितना करंट पास होगा, I, यहां से करंट I जाता है। यहां पर किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाते हैं, अगर इस आर में करंट I1 है तो इसमें कितना बच जाएगा, इसमें बच जाएगा I माइनस I1। यहां से करंट इस पॉइंट पे I1 है, यहां से करंट कितना गया, गैल्वेनोमीटर के थ्रू मान लेते IG करंट जाता है, तो यहां कितना बच जाएगा I1 माइनस IG। इसकी को हम ऑन करते हैं, यहां से करंट फ्लो है, यहां से करंट आ गया IG, ये जंक्शन आ गया, यहां से करंट I माइनस I आ रहा है, तो नेट करंट कितना हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। यहां से करंट IG आया, यहां से करंट I माइनस I1, दोनों को हमने ऐड किया I माइनस I1 प्लस IG। अब इस पॉइंट से करंट आ रहा है I1 माइनस IG, इस आर्म से करंट आ रहा है I माइनस IG। तो इस जंक्शन पे टोटल करंट कितना आ जाएगा I माइनस I1 प्लस IG प्लस I1 माइनस IG। तो I1 से कैंसिल हो गया, इसके अंदर ये I1 माइनस IG, तो कितना बच गया यहाँ पर करंट I। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट उसमें से बाहर आएगा। तो यहाँ से हम इसमें करंट जा रहे हैं I माइनस IG। अब इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। पहले हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, पूरी सर्किट में करंट I दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यहाँ से करंट जो आ रहा है, ये करंट दोनों को हमने इस जंक्शन पे ऐड कर दिया, यहाँ पर करंट बन जाता है I माइनस I1 प्लस IG। इधर से ये करंट आ गया, इधर से ये करंट, इस जंक्शन पे दोनों करंट को हम ऐड कर देंगे, तो नेट करंट कितना आ गया RI। तो नेट करंट किरचॉफ फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें क्लोज पाथ कंसिडर कर लेते हैं। क्लोज पाथ, कौन सा क्लोज पाथ कंसिडर किया हमने, A B D A, ये हमने एक लूप कंसिडर की। यहां पर हम क्या है, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। टू अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ, टू अप्लाई किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। यहां पर देखो करंट क्या है I1, रेजिस्टेंस कितना है P, दोनों की सेंस सेम है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा पॉजिटिव I1P, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। इसका गैल्वेनोमीटर हमने जो हम कंसीडर किया उसका रेजिस्टेंस कितना है G, करंट कितना फ्लो करे, और दोनों का पाथ और जो हमने इसके अंदर लूप कंसीडर किए दोनों सेम सेंस में, ये भी क्या आ जाएगा प्लस में IG इंटू में G। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हैं, तो यहां पर हमने आर्म कंसीडर किया D टू A, लेकिन करंट क्या है A टू D, दोनों अपोजिट सेंस में, तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यहां पर क्या आ जाएगा माइनस I माइनस I1 इंटू में R इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड टू ए किरचॉफ सेकंड लॉ। सिमिलरली B C D B पे अप्लाई करते हैं। सेकंड, ये फर्स्ट लूप थी, ये सेकंड लूप है। सेकंड लूप क्या होगी, B C D
बी। यहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करें, कितना है करंट, कितना है यहाँ पर I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस कितना है Q, तो I इंटू में Q, पोटेंशियल आ गया। हमारी सेंस क्या है B2C लूप की, और करंट की सेंस भी क्या है B2C, दोनों सेम सेंस में, तो क्या लेंगे प्लस। अब इस पॉइंट से C2D आते हैं, तो C2D, हमने करंट की सेंस क्या है B2C, लेकिन हमारी लूप की डायरेक्शन क्या है C2D, तो अपोजिट सेंस में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू में S, इधर से जाते हैं माइनस IG इंटू में G इक्वल टू G। अब क्या करेंगे, इस रजिस्टर को वेरी करेंगे। ये यहाँ पर हमने क्या किया, किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया इस लूप पे और इस लूप पे। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस सर्किट बनाएंगे। बैलेंस सर्किट कैसे बनाते हैं, हम इस रजिस्टर को वेरी करते हैं। मान लिया यहाँ पर हमने इसको यहाँ पर रखा, यहाँ पर मान लिया 8 है, यहाँ पर कितना है 6, तो इसमें से करंट पास होगा, ये क्रोनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। फिर यहाँ पर रख देते हैं, इसमें भी क्या होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल शो करेगा। एक ऐसा पॉइंट सर्च करेंगे जिस पॉइंट पर इस B और D की पोटेंशियल इक्वल हो जाएगी, इसके इक्वल पोटेंशियल हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा 0, तो उस पॉइंट को बैलेंस ब्रिज बोलेंगे हम। तो बैलेंस ब्रिज क्या है, R वेरी करने से हुआ, तो R को हम कहीं, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ से यहाँ वेरी करती है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम, तो मैक्सिमम टू मिनिमम डिक्रीज हो रही है। हम एक ऐसा, इन दोनों के पॉइंट में एक ऐसा पॉइंट देखेंगे, इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल इक्वल हो जाए। अब बैलेंस हमने मान लिया इस P पॉइंट पे, यहाँ पर ये बैलेंस हो जाता है, बैलेंस्ड, देन IG की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, IG की वैल्यू 0 आ गई। तो इस दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, दोनों में G की वैल्यू 0 पुट कर दो। यहाँ पर देखो कितना है I1P, ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस I माइनस I1 इंटू में R इक्वल टू 0। अब इसको इस साइड ले जाते हो, कितना आ जाएगा इक्वेशन I माइनस I1 R, दिस इक्वेशन विल बी थर्ड। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी IG 0 पुट कर दो, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, क्या बन गई इक्वेशन I1 क्यों, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन बन गई माइनस I माइनस I1 इंटू में S, और ये 0 हो जाएगा सारा, तो कितना आ गया 0। I1Q इज इक्वल टू में I माइनस I1 इंटू में S, दिस इज इक्वेशन फोर्थ। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड कर दो। इक्वेशन थर्ड इज डिवाइडेड बाई इक्वेशन फोर्थ, डिवाइड करो, I1P इक्वल टू I1Q, फिर क्या है I माइनस I1 इंटू में R, I माइनस I1 इंटू में S, कैंसिल हो जाता है, तो क्या आ जाएगा P बाई Q इज इक्वल टू में R बाई S। हमें यहाँ पर क्या है P फिक्स है, Q भी क्या है फिक्स, हमने क्या निकालना है S, तो S कैसे निकालेंगे, यहाँ से S ये आ गया, इसको ऊपर ले जाते, इसको नीचे ले जाते, P और ये आ जाएगा Q बाई P, और R अपने को गिवन है, वैल्यू से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या P Q फिक्स है, R हमने एक्सपेरिमेंट करके इसकी वैल्यू को डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट आएंगी, तो हम उसको मेजरमेंट कर लेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें S की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया, एक अननोन रेजिस्टेंस निकाल लिया किसी भी रजिस्टर का, किसकी सहायता से, ब्रिज की सहायता से। ये ब्रिज कब हुआ, जब इन दोनों के बीच में ये बैलेंस सर्किट बन जाता है, तो इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसको हम क्या है ब्रीफली थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देते हैं साथ के साथ, कि याद रहे पॉइंट कैसे क्या है। क्या हमने P Q R S 4 अननोन रेजिस्टेंस लिए, इन दोनों के बीच में ग्लोमीटर की जोड़ दिया, इसको बैटरी के साथ और की के साथ जोड़ दिया। प्रिंसिपल क्या है, इस की को और इस की को जैसे ऑन करेंगे, इसमें से करंट पास होगा,
करंट पास होने पर हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस सर्किट बना देंगे। तो जिस बैलेंस कंडीशन पे इन दोनों की रेशियो क्या हो जाती है, इक्वल, तो उसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं। वर्किंग क्या किया, यहाँ पर हमने किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया, इस लूप पे भी हमने किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई कर दिया। फर्स्ट इस लूप पे किया, सेकंड इस लूप पे, दो इक्वेशन आ जाती है। बैलेंस कंडीशन में आई जी की वैल्यू 0 हो जाती है, यहाँ पर आई जी 0 पुट कर दो, जहाँ पर भी हमें आई जी दिखाई देता है इस इक्वेशन में, सब जगह हमने आई जी पुट किया, हमारी इक्वेशन ये बन जाती है। ये दूसरी इक्वेशन थी, ये इस तरह बन जाएगी। फिर दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, P बाई क्यू इक्वल टू में R बाई, यानी इन दोनों की रेशो के इक्वल होगी। इसी को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज।